fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का खेल अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, उसके बाद अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आज हम इस वीडियो में पूरी तरीके से आपको बताने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल का गेम क्यों फंसता हुआ नजर आ रहा है। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देगी। दूसरी तरफ राज्यपाल ने इधर नोटिस जारी कर दिया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, यानी कि उस नोटिफिकेशन के माध्यम से पश्चिम बंगाल के जितने भी मंत्री हैं उन सब की जो पावर है वो छिन जाएगी। अब कोई भी अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। लेकिन ममता बनर्जी अभी भी मुख्यमंत्री हैं और यही सबसे बड़ा गेम फंसता हुआ नजर आ रहा है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या मुश्किलें बनती हुई नजर आ रही हैं। क्या पश्चिम बंगाल में फिर से चुनाव होगा? क्या चुनाव आयोग को जो चैलेंज मिला है वो स्वीकार करेगा? क्या सीसीटीवी फुटेज जारी की जाएंगी और अगर जारी हो गई तो उसके बाद क्या होगा? नमस्कार, मेरा नाम है आनंद मिश्रा और आप देख रहे हैं द इंडिया लाइव। सबसे पहले वो तस्वीर जो सामने आई निकलकर, जिसमें एक जनादेश मिला और उस जनादेश के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनाती हुई नजर आई। लेकिन उसके ठीक उलट एक दूसरी तस्वीर नजर आई जिसमें ममता बनर्जी एक पोलिंग बूथ पर, काउंटिंग सेंटर पर जाती हैं, उसके बाद निकलती हैं, तमाम आरोप लगाती हैं और एक आरोप ये भी कि ममता बनर्जी को पीटा गया, मारा गया, उनसे बदसलूकी की गई सिटिंग सीएम के साथ। मुख्यमंत्री हैं वो वहां की और मुख्यमंत्री के साथ ये बर्ताव किया गया, वो भी एक महिला मुख्यमंत्री के साथ किया गया। ये आरोप अपने आप में बहुत बड़ा था। लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जनता का आदेश नहीं है, ये साजिश है और इस साजिश के तहत चुनाव को जीता गया है और अगर नहीं जीता गया है तो फिर सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए। और अब इस लड़ाई में ममता बनर्जी के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी नजर आ रहे हैं। You fought very well. नहीं कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है, नहीं आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है, हारे नहीं है। जी हाँ, अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल पहुंच चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल पहुंचे, उन्होंने ममता बनर्जी को शॉल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया उनको, और ये कहते हुए नजर आए कि दीदी आप हारी नहीं हैं, साजिश के तहत हराया गया है। इसके अलावा अखिलेश यादव ने और भी कुछ आरोप लगाए हैं। वो सीधे चुनाव आयोग पर हमला करते हुए नजर आए। क्या कुछ आरोप लगाए हैं वो भी आप जरा देख लीजिए। हालांकि सीसीटीवी से बहुत घबराते हैं बीजेपी के लोग, सीसीटीवी से, कैमरे से बहुत घबराते हैं। अगर यही इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष है तो कुदरकी में जो वोट डाला है उसकी सीसीटीवी वीडियो जनता को दिखा दो। अगर जनता को नहीं दिखाना चाहते हैं तो प्रेस पे तो भरोसा करते होंगे। अगर सब प्रेस को नहीं दिखा सकते हैं तो अपने खास चैनलों को बुला करके और हमें भी बुला लेना। जितने भी इनके स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी इनकी लीडरशिप है, आप देख लीजिए क्या। और ये तो एक तस्वीर दिखाई थी मैंने आपको, दूसरी तस्वीर भी आपको याद होगा, दूसरी तस्वीर भी आपको। ये मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया की तरह काम हुआ है, जिसमें जितनी भी संस्थाएं थीं जिनका काम यह है कि निष्पक्ष चुनाव हो, उन तमाम संस्थाओं ने अपना क्रेडिबिलिटी खो दी। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है कि एक तरफ ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से ये कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और अगर
चुनाव आयोग को लगता है कि काउंटिंग सही हुई है, पूरी तरीके से निष्पक्ष है चुनाव, तो फिर सीसीटीवी फुटेज जारी किया जाए। इसके अलावा अभिषेक बनर्जी का भी पिछले दिनों बयान आया था, वो आपने बयान देखा होगा। और इसके अलावा उस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या चुनाव आयोग इस चैलेंज को स्वीकार करेगा। हमने पिछले भी खबर दिखाई थी, उसमें भी आपको बताया था कि अभिषेक बनर्जी ने जिस तरीके से 100 वो सीटें बताई थी जहां पे धांधली की गई है, उसका आरोप लगाया था और कहा था कि चुनाव आयोग इन 100 सीटों की सीसीटीवी फुटेज जारी करे। लेकिन वो सीसीटीवी फुटेज जारी की नहीं गई। चुनाव आयोग ने अभी तक कुछ भी इस पर बयान नहीं दिया है, ना तो इसका खंडन किया है। तो क्या इस धांधली में चुनाव आयोग शामिल है? क्योंकि कोई भी इसका खंडन तो हो नहीं रहा है। और अगर नहीं शामिल है तो सीसीटीवी फुटेज जारी करने में दिक्कत क्या है? ये तमाम वो सवाल हैं जो कहीं न कहीं सवालों के घेरे में इस जीत को ला रहे हैं। अखिलेश यादव का बयान आपने देखा और जिस तरीके से मीडिया के सामने मुखातिब होते हुए उन्होंने ये बयान दिया और ये आरोप लगाए, उनकी गंभीरता भी उतनी ही ज़्यादा है जितनी कि अभिषेक बनर्जी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था। अब ये दोनों बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं और चुनाव आयोग को किस तरीके से देखते हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और बताइए कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल में खेला हो सकता है? चुनाव आयोग को वहाँ पे जवाब देना ज़रूरी है। क्या सीसीटीवी फुटेज जारी करना चाहिए? सवालों के जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। नमस्कार।